लिखने के बाद our next topic is what is the magnetic field due to a current carrying loop। यानी एक वायर लेते हैं, यही वायर पकड़ लो, इसी को गोल शेप दे दिया अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड का शेप क्या होगा और उसके बीचों बीच एकदम एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। चलो इसको भी स्टडी करते हैं। यानी सपोज, अब इसको समझना एकदम अच्छे से, हमारे पास जब भी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आता है, सपोज एक कंडक्टर जिसमें कि करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है आई, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से दिखते हैं, ये हम लोग को पता होता है अच्छे से। लेट अस अंडरस्टैंड वंस अगेन कि यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या करेंगे, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, यहाँ पे अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और उंगलियां जिधर घूम रही है जिस तरीके से, वो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। दैट मीन्स इस तरीके से। ये रहा, ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब इसी को क्या करते हैं, मान लो कि अगर करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, अगर आई नीचे है तो सिंपल फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल लेते हैं, अंगूठे को नीचे करते हैं, तार को पकड़ते हैं, ऐसे घूमेगा ये, यानी ऐसे घूमेगा यहाँ पे। अब इसके लिए भी अगर हम लोग बना देते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 10 में अच्छे से पढ़ लिया था डिटेल में। अभी हम लोग हल्का सा रिवीजन ही कर ले रहे हैं। ये रहा, ऐसे पकड़े तो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। चलो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ये रहा, जुड़ गया। करंट तब इधर ऐसे फ्लो करेगा, यहाँ पे आई, तो ऊपर में कैसे होगा, ऐसे पकड़े हुए आई की डायरेक्शन, यानी ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो इसको भी चलो बनाते हैं। ये रहा, और ये आएगा ऐसे करके, यानी ऐसे घूम रहा है ये। नीचे वाले को भी जोड़ देते हैं। अब मान लो यहाँ पे सेल दे देते हैं ताकि ये करंट का फ्लो करवाएं, और ये से दे दिए, तो यहाँ पे कैसे आएगा, यहाँ पे करंट इस तरफ आएगा, यानी ऐसे अगर पकड़ते हैं तो ये ऐसे घूमेगा। पहले गोल गोल बनाते हैं, फिर डायरेक्शन फाइन करते हैं। रिंग्स, तो ये रिंग्स होंगे, ये रहा, यानी ऐसे भीतर की तरफ ये जाएगा, ये रहा। अब ये एक पैटर्न बनता है, जब देखो ये शुरू कहां से किए थे हम लोग कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है स्ट्रेट, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल घूमेंगे, यानी रिंग्स बनाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे यहाँ पे। लेकिन वही वायर को जब लूप कर शक्ल दे दिए, अब करंट गोल घूम रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। अगर यहाँ पे ये देखो, हम बनाए भले ही 4 जगह है, बट इमेजिन करो दिमाग में कि हर एक पॉइंट पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनते जा रहा है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हर एक पॉइंट पे बन रहा है, ऐसे करके। तो एज अ रिजल्ट तुम लोग को पता चलेगा कि बीच में, यानी इन बिटवीन द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड इज एंटरिंग दिस बोर्ड एंड आउटसाइड द लूप इट इज कमिंग आउट। तो एज अ रिजल्ट अब से हम लोग को इतना गंदा फिगर नहीं बना के सिंपल एक ही बात बनाएंगे कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग लूप है, ये रहा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जिसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है,
तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ घुसेगा। कैसे पता, अब इसको याद कैसे रखेंगे? वही राइट हैंड थंब रूल लेते हैं, बट इस बार दल बदल देंगे इसका। यानी अंगूठे को पहले करंट के साथ जोड़ते थे, करंट यहां रखते थे तो उंगलियां देती थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट अब उल्टा कर देंगे, अब उंगलियों से करंट को पता करेंगे हम लोग। याद रखना, जो चीजें कर्ल रहेंगी उसको उंगलियों से पकड़ेंगे, और जो स्ट्रेट स्ट्रेट जाएंगी उनको अंगूठे से बताएंगे। इन दिस केस करंट स्ट्रेट जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड कर्ल हो रहा था, बट इन दिस केस करंट कर्ल हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट है। तो अब करंट को उंगलियों से अगर हम लोग डिनोट करते हैं, यानी उंगलियां कैसे घुमाएंगी, ऐसे घूमेंगी, तो करंट का ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, भीतर, अंगूठा दिखा देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर उंगलियों को ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भीतर की तरफ बन रही है, ये याद रखना। यानी अगर क्लॉकवाइज हो गया करंट, क्लॉकवाइज, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। और वही अगर उल्टा कर दिए हम लोग, करंट को अगर हम लोग बोल दिए एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से, देन अगर उंगलियों को ऐसे घुमाते हैं तो अंगूठा दिखा देता है बाहर की तरफ। राइट हैंड ही इस्तेमाल करना, लेफ्ट हैंड मत इस्तेमाल करना। ये रहा। तो करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बोर्ड हो गया। सिंपल सी बात है। अब बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक मैग्नेट होता है, इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ये हम लोगों को बचपन से पता है। अब मैग्नेटिक फील्ड या फिर एक मैग्नेट इज ऑलवेज अ डाइपोल, यहाँ पे मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों एक साथ होता है, चाहे तुम उसको जितना भी तोड़ दो, मॉलिक्यूलर लेवल में चले जाओ, वहाँ भी नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलेगा। और मॉडर्न साइंस से हम लोग ये मालूम चला है कि मैग्नेटिक फील्ड वहीं एग्जिस्ट करता है जहाँ पे कि करंट दौड़ता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम लोग एक थोड़ी सी चीज़ ज़रूरत है, वही हम बता रहे हैं कि अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल एक साथ रहता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहीं पे नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा कहीं ना कहीं। तो ये वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ है, तो ये कैसे हम लोग पता करेंगे? सिंपल सा तरीका है पता करने का, देख लो क्या करेंगे हम लोग। जैसे ही ये जो करंट फ्लो हो रहा है, साइड में कहीं पे नॉर्थ पोल के लिए N लिख दो, साउथ पोल के लिए S लिख दो। अब इन दोनों के हेड्स पे एरो दे दो। अब ये एरो को मैच करो इससे, जैसे कि नीचे की तरफ ऊपर की तरफ तो S इससे मैच करता है, तो यहाँ पे एक S बना दो ऐसे करके, और एरो से एरो मैच कर दो। और ये एरो इससे मैच करता है तो यहाँ पे एक N बना दो ऐसे करके, ये एरो से ये एरो मैच कर दो। तो यहां से मालूम चल गया कि जब ये क्लॉकवाइज होता है तो बी इनसाइड द बोर्ड एंड इट क्रिएट्स साउथ पोल, and if it is anti-clockwise then the V is outside, the magnetic field is outside the board and it creates north pole। तो इस तरीके से साउथ पोल और नॉर्थ पोल को भी हम लोग बता सकते हैं। अब एक और थ्योरी है यहाँ पे, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लास 10 में डिटेल में स्टडी की थी, यहाँ पर डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, डिटेल में ही जा रहे हैं बट काफी जल्दी जा रहे हैं। क्लास 10 में इसको धीरे धीरे बताया गया था। यहाँ पे एक चीज याद रखना, डाइपोल, ये तो कहते हैं हम लोग कि डाइपोल है मैग्नेटिक फील्ड, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है डाइपोल, पॉजिटिव और नेगेटिव वहां भी है, बट इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में पॉजिटिव और नेगेटिव मोनोपोल के रूप में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जरूरी नहीं है कि उसके साथ एक नेगेटिव चार्ज जुड़ा ही होना चाहिए, वो पॉजिटिव चार्ज अकेले एग्जिस्ट कर सकता है कहीं भी हो, या नेगेटिव चार्ज भी अकेले एग्जिस्ट कर सकता है। मोनोपोल्स कैन एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रिक वर्ल्ड, बट मैग्नेटिक फील्ड की दुनिया में अगर आते हैं, मैग्नेटिज्म की दुनिया में आते हैं, वहाँ पे डाइपोल एक साथ रहते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब तक की थ्योरी से देयर इज अ थ्योरी बोलता है कि मोनोपोल भी एग्जिस्ट करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल अकेले हो सकते हैं, बट अभी तक प्रूफ नहीं किया गया है इसको, ये सिर्फ थ्योरी में ही है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन, बट वो बहुत दिनों से चल रहा है तो उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ाई करेंगे।
जो अभी तक एग्जिस्टिंग प्रूफ हो चुका है कि डाइपोल्स इन मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक वर्ल्ड की दुनिया में डाइपोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा किसी भी रूप में पकड़ो साथ ही रहेंगे। तो यहाँ सवाल ये आता है कि यहाँ तो हम सिर्फ साउथ पोल बनाए हैं, तो यहाँ नॉर्थ पोल किधर है? तो यहाँ पे अब तुम लोगों को जबरदस्त तरीके से इमेजिनेशन करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे करते चलो, देखो दिख जाएगा नॉर्थ पोल यहीं पे। क्या करना है कि सामने ये देखो, सामने हमको दिख रहा है कि ऐसे घूम रहा है करंट, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है हम लोग का करंट, तो साउथ पोल है। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो अब देखो इसी को एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनाते हैं डायरेक्शन टू को, यानी ये जब सामने से दिख रहा है ऐसे, सभी को ऐसे दिख रहा है, तो सभी को इमेजिन करो, ये हमको मत देखना, यहाँ पे अपने सामने इमेजिन करना, हाथ को ऐसे घुमाना, क्लॉकवाइज दिख रहा है। अब यहाँ पे इमेजिन करना क्या हो रहा है कि ऐसे जाके इधर आ रहा है करंट, यानी मेरी तरफ आ रहा है करंट, तो ऐसे मेरे तरफ मेरे पास घुस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर रखें हम इधर हैं और सामने अगर दिख रहा है तो ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब जहां पे तुम लोग हाथ रखे हो अपना, उसको पीछे कर दो, यानी तुम लोग इधर से देखो इसको, तो करंट किधर जा रहा था, करंट हम मेरी तरफ घुस रहा था या तुम्हारी तरफ घुस रहा था, ऐसे करके यहाँ भी ऐसे घुस रहा था तो यहाँ भी ऐसे ही घुसेगा। लेकिन अब यहाँ से अगर देखोगे तो ये क्या दिख जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी इसी हाथ को ऐसे पकड़ देख सकते हो अच्छे से, और ऐसे करके देखोगे यानी तुम आगे रहोगे, ये हाथ आगे रहेगा, तो ये छोटी उंगली से लेकर अंगूठे की तरफ करंट जा रहा है ऐसे करके। यहाँ पे ये देखो मैच करो, इधर से इधर जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, ये साउथ पोल हो गया, इस साइड साउथ पोल हो गया। अब इसी हाथ का उल्टा साइड देख लो, ऐसे करके करंट किधर से जा रहा था, छोटी उंगली से बड़ी उंगली की तरफ करंट जा रहा था, लेकिन ये अब डायरेक्शन कैसा हो गया, ये देखो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है, यानी हाथ के इस साइड नॉर्थ पोल है और हाथ के इस साइड साउथ पोल है। फिर से अगर देख लो, छोटी उंगली से इधर देखोगे तो छोटी उंगली से अंगूठे की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जा रहा है, और वहीं अगर इधर से देखें तो यही डायरेक्शन ठो ही एंटी क्लॉकवाइज बन जा रहा है। यानी हमारे देखने का नजरिया है कि हम किधर से देखें, सामने से या पीछे से। इधर से भी देखोगे एक ना एक पोल दिख ही जाएगा, यानी एक पोल और दूसरा पोल भी एक साथ जुड़े हुए हैं, इधर से देखोगे तो साउथ पोल, उधर से देखोगे तो नॉर्थ पोल। तो ये रहा हमारा साउथ पोल नॉर्थ पोल का कहानी। डायरेक्शन के मामले में हम लोगों ने सब कुछ इसमें सीख लिया। अब हमारा बारी आता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड बीचों बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है उसका वैल्यू कितना है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड कितना है उसको निकालना है। तो लेट अस फाइंड दैट। यहां पे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग अभी भी बायो-सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि इमेजिन कर लो हमारे पास यही सर्कुलर वायर है, लूप है, जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन में पकड़ सकते हो। डायरेक्शन तो हम लोग समझ लिए, अब सिर्फ वैल्यू पकड़ रहे हैं। अच्छा, और एक चीज, यहाँ पे हम लोग एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन पकड़ रहे हैं। एक लूप में कभी भी करंट ऐसे नहीं फ्लो कर सकता है। बैटरी कहाँ है यहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किए ही नहीं है तो हम लोग, तो करंट कैसे फ्लो हो सकता है यहाँ पे, चारों तरफ तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कर ले रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे ये कटा हुआ रहता है और काफी छोटा सा गैप देकर इसको नीचे लेकर आया जाता है और यहाँ पे हम लोग सेल लगा देते हैं। अब अच्छा ये उल्टा हो गया, तो ऐसे सेल लगा देते हैं। तो यहां से आप देख लो, समझ में आ जाएगा कि ऐसे करंट जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा और ये नीचे आके इसमें घुस जाएगा। अब ये सही है पूरा, लेकिन इस तरह से बनाते तो बड़ा गंदा लगता है और समझाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही बना सकते हैं, यही बिल्कुल सही है, लेकिन ये बोल देते हैं कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन पकड़ लो कि करंट एक लूप में दौड़ रहा है इस तरीके से, ताकि समझाना थोड़ा और आसान हो जाए। तो दिस केस इज नॉट पॉसिबल, बट इसके बदले प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या था हम तुमको दिखा दिए। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो ही पकड़ के अब से चलते हैं यहाँ पे। तो देखो क्या होता है, हम लोगों को बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, इसका पता करना है वैल्यू, और हमारे पास जो बायो-सेवर्ट्स लॉ है वो क्या बताता है कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin theta by r square, where theta is the angle between
डीएल एंड पोजीशन वेक्टर, आईडीएल यानी कि करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर यानी कि आर, उसका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन और करंट एलिमेंट का डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है थीटा। तो यहाँ पे दोनों ही निकालते हैं। चलो मान लो ये छोटा सा पोर्शन काट देते हैं, इसका इतना छोटा है कि उसको पॉइंट भी पकड़ सकते हैं और लेंथ भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि है तो लेंथ का ही हिस्सा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिख देंगे डीएल, यानी ये हो गया डीएल। अब डीएल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो डीएल का डायरेक्शन किधर हो गया, यहाँ से एक टेंजेंट बनाएंगे, ये गया इस तरफ। क्यों इधर ही गए, इधर भी तो जा सकते थे, क्योंकि डीएल जो है वो आईडीएल के साथ मिलके करंट एलिमेंट बनाएगा। हमको करंट एलिमेंट पता करना है यहाँ पे, और करंट ऐसे घूम रहा है, तो डीएल ये हो गया उसका डायरेक्शन आईडीएल का। और पोजीशन वेक्टर इसे कहाँ है, यहां से किसका पोजीशन वेक्टर निकाल रहे हैं, इसका नहीं, ये पॉइंट का, जहां पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। याद करो बायो-सावर्ट्स लॉ में जिस पॉइंट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, यहां से यहां तक इसका पोजीशन बनाते थे हम लोग। तो डीएल से उस पॉइंट का पोजीशन ये रहा, ये डीएल है, ये रहा पॉइंट का पोजीशन। तो दिस इज आवर आर वेक्टर, कह सकते हो मैग्नीट्यूड आर। दोनों के बीच का एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। सर्कल में टेंजेंट और रेडियस का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे कमाल की बात ये है, अच्छा ये चीज याद रखना, तुम लोग को बोले थे कि बायो-सावर्ट्स लॉ में इंटीग्रेशन नहीं यूज कर सकते क्योंकि साइन थीटा वैरी होता है हर जगह। जिस केस में साइन थीटा सेम रहता है वहां पे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन करते वक्त ये सिर्फ बायो-सावर्ट्स लॉ की बात नहीं कर रहे हैं, अभी जो बताने वाले हैं वो हमेशा याद रखना, जिस चीज को तोड़ते हैं यानी जिस चीज को इंटीग्रेट करेंगे, डी के साथ तो जुड़ा रहता है। इंटीग्रेशन जब करते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन करते हुए क्या करते हैं, एक टर्म रहता है और यहाँ पे dx रहता है, इसको भी x के टर्म में होना चाहिए। तो जिसको तोड़े हैं उसी को जोड़ रहे हैं हम लोग, यानी ये रहा, जिसको तोड़े हैं उसी को जोड़ेंगे यहाँ से, और वही ही सिर्फ वेरी करना चाहिए, बाकी सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। याद रखना इंटीग्रेशन में, फिजिक्स में जब अप्लाई करते हैं तब जिसको तोड़े हैं उसी को जोड़ेंगे और वही चीज सिर्फ चेंज होना चाहिए, बाकी सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। यहाँ पे जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो तोड़े हैं किसको, डीएल को, तो डीएल को ही चेंज होना चाहिए, बाकी सारी चीजें फिक्स होनी चाहिए। तो जिस केस में थीटा चेंज होता है वहां पे हम लोग डीबी को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज डीएल को ही चेंज होने का अधिकार है, थीटा को हम लोग नहीं इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा फिक्स होना चाहिए वहां पे। बट इन दिस केस देखे जाए तो चाहे कहीं पर भी तुम डीएल पकड़ लो और आर निकाल लो, 90 डिग्री ही मिलेगा। दैट मीन्स साइन थीटा इज 90 डिग्री, थीटा इज 90 डिग्री, यानी इसके बाद लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, और फाइनली लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये 1 हो गया साइन 91, और 1 मल्टीप्लाई कर दिए तो वो समझ लो कि उड़ गया है, वहां पे है 1 के रूप में बट समझ लो नहीं है वहां पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अब अगर इंटीग्रेशन मारते हैं, अब अगर इंटीग्रेशन मारेंगे तो आई भी फिक्स है, आर भी फिक्स है, साइन 90 भी फिक्स है, म्यू नॉट बाई 4 पाई भी फिक्स है, सिर्फ डीएल ही चेंज हो रहा है। दैट मीन्स नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस सिचुएशन। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, विच इज इन द इंटीग्रेशन ऑफ डीबी विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन में नहीं गिना जाएगा। आई बाई आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है। अब आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या जाएगा, डीएल एक छोटे चीज को पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, उसका बड़ा रूप आ जाएगा, जिसको हम तोड़े थे वही चीज आ जाएगा, यानी मेन चीज तो आ जाएगा। तो यहाँ पे डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो एल आ जाएगा। व्हाट इज दिस एल, दिस एल इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। लेंथ ऑफ दिस वायर इन अदर वर्ड्स इज नोन एज सर्कमफरेंस ऑफ दिस सर्कल। सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यही यहाँ पे आ जाएगा। ये अब हो जाएगा b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो हो गया है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर। ये हो जाएगा यहाँ पे। क्यों ऐसा हो जाएगा, बिकॉज हम रीजन अभी तुम लोग को दे दिए हम
कि इंटीग्रेशन dl इज इक्वल टू 2 पाई r विच इज द सर्कमफरेंस। नाउ इसको तुम चाहे तो इसी रूप में रख सकते हो या काटाकुटी कर सकते हो। चलो काटते हैं, काटने का भी दो तरीका है, वो भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब यहाँ पे ये R काट ही देना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई I बाई R। ये इस रूप में भी रख सकते हैं। इस रूप में रखने का फायदा ये है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू हमको मालूम है 10⁻⁷। फट से यहाँ पे पुट कर देंगे, वैल्यू निकल के आएगा। अगर तुम्हारा अंदर का कीड़ा और गड़बड़ कर रहा है, इसको और काटना है तो इसको और काट सकते हो। तो ये फाइनली कट के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r। ये रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम लोग 10⁻⁷ नहीं पुट कर सकते हो। म्यू नॉट का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई 10⁻⁷, वो पुट करना पड़ेगा। कैलकुलेशन तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे, बट फिर भी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो ये रहा दोनों के बीच में फर्क। दोनों मैथमेटिकली सेम है, कैलकुलेशन में बस इजीनेस के लिए ये या ये रूप कोई भी तुम लिख सकते हो। और एक चीज, ये एक ठो लूप के लिए ये रहा। अगर n नंबर ऑफ कॉइल्स अगर ऐसे ही लूप एक के बाद एक लगा दिया जाए तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पे कैपिटल N लिख देना, यानी मल्टीप्लाई दिस बाय n। एक लूप के लिए अगर इतना रहा तो 2 लूप के लिए इंटू दूना, 3 लूप के लिए इंटू 3 कर देंगे, n लूप के लिए इंटू n टाइम्स। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इंटू n टाइम्स कर देंगे। तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। अब इसमें पूरी तरह से देख लो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, हम दोबारा से बता देंगे तो समझ लो। देखो